हेलो दोस्तों, ट्वेल्थ के बाद क्या करें? ये बाकी दुनिया के लिए एक आसान प्रश्न है, लेकिन आपके लिए एक मुश्किल प्रश्न है जिन्होंने अभी अभी ट्वेल्थ किया है या जिनका रिज़ल्ट अभी आने वाला है। तो दोस्तों, आपको गवर्नमेंट ने अपने फार्मूले से जो 10th 11th और 12th के जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम है उनके बेसिस पे पास करने का जो फार्मूला बनाया है उसके बेसिस पे आपको रिज़ल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप इसके बाद क्या करेंगे। तो आपके इसी समस्या के समाधान के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपकी थोड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। तो मैं अंकित श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कोर्स केवल वही चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं केवल आपको गाइड करूँगा, आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपको यही कोर्स करना है। मैं केवल आपको बताऊँगा कि आप कौन कौन से कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं। आप ऐसा ना करें कि आपका दोस्त किसी कॉलेज में जा रहा है, उसने किसी स्ट्रीम में या किसी कॉलेज में किसी कोर्स में एडमिशन लिया, आप भी उसी में ले लें। आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि मेरा किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं किसके साथ आगे और हैप्पीली ग्रो कर सकता हूँ। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट चूज़ कीजिए, उसके बाद किसी कोर्स में एडमिशन लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मानते हैं कि अभी हम क्लास 12th में हैं और 12th का रिज़ल्ट आ चुका है। तब 12th के स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो जॉब करे या फिर वो स्टडी करे। हमने दोनों ही ऑप्शनों को साथ में लिया है। पहले हम जॉब की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जिन्हें आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए आप एलिजिबल हैं। तो जो 12th के बाद जॉब आती है, सबसे पहली जॉब जो है SSC CHSL। SSC CHSL ये गवर्नमेंट जॉब होती है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको निकालती है और इसमें कई सारी जॉब होती हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है उनके साथ में जो और लोग काम करते हैं। तो इसमें ज़्यादा हाई पोस्ट तो नहीं होती क्योंकि 12th लेवल से जॉब होती है। तो लेकिन आपको एक गवर्नमेंट जॉब करने का अवसर मिलता है 12th के बाद SSC CHSL के थ्रू। दूसरा आता है आपके स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी कई सारी जॉब निकालती है 12th के बाद। इसको आप sarkariresult.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। लगभग सभी स्टेट के जो जॉब्स वगैरह निकलती तो उनके नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाते हैं sarkariresult.com। दूसरा सरकारी जॉब में जो ऑप्शन रहता है डिफेंस का, आप डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस में जाने के एक तरीका है NDA के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपका NDA में एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एक 7 डे इंटरव्यू होता है जिसको SSB कहा जाता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको आपकी पढ़ाई भी कराई जाती है और साथ ही साथ उसकी ट्रेनिंग भी होती है और बाद में आपको एक ऑफिसर रैंक पर इसकी ज्वाइनिंग होती है। आप डायरेक्ट भी डिफेंस में जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे XY ग्रुप की जो जॉब आती है वो 12th से डायरेक्ट होती है। आप 12th किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें रेलवे भी कई प्रकार की जॉब निकालती है, ठीक है। ग्रुप D की जॉब होती हैं और भी कई सारी जॉब होती हैं जो रेलवे क्या करता है, कंडक्ट कराता है, जिसमें 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कुछ गवर्नमेंट जॉब हुई जिनकी बात हमने की कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 12th के बाद स्टडी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा और ग्रो करना चाहते हैं। तो उनमें बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन देखिए सबकी स्थिति अलग अलग होती है। सब लोग अपनी पढ़ाई को अलग अलग हिसाब से समय दे पाते हैं। तो हमने कोर्सों को क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है कि 1 साल में आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, 2 साल में कौन सा कोर्स कर सकते हैं, 3 साल में कौन सा कर सकते हैं, 4 साल में कौन सा कर सकते हैं। ये 4 साल से ज़्यादा में भी जो कोर्स होते हैं वो इस वीडियो में हमने इंक्लूड किए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें 1 ईयर 1 साल में जो कोर्सेज़ हैं वो कौन कौन से कर सकते हैं आप ITI कर सकते हैं। ITI इंडस्ट्री की जो जॉब्स होती हैं वो ITI के थ्रू, मतलब इसमें जो इंडस्ट्री में जॉब करते हैं ITI करने के बाद आप डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब कोई भी फर्म होती है, कोई भी कंपनी होती है उसमें, या फिर कहीं भी देख लीजिए तो हर चीज़ का क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, उसको मैनेज करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो ये फाइनेंशियल डिप्लोमा जो डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका डिप्लोमा करके कहीं एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, जैसे आपने कहीं देखा होगा बड़े बड़े मॉल होते हैं या फिर जहाँ रिटेल की बड़ी बड़ी शॉप होती है, वहाँ पे क्या होता है, रिटेल मैनेजर
होते हैं, मतलब वो अपने सामान को कैसे मैनेज करना है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सारी चीज़ों को कैसे उसको सेल करना है, सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए क्या होता है रिटेल मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसके लिए आप कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। ये 1 साल में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। डिप्लोमा इन टैक्सेशन, टैक्सेशन का मतलब हो गया टैक्स से समझिए आप, जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स जाता है, ऐसे कई प्रकार के टैक्स होते हैं जिनको क्या करना होता है, कोई कंपनी चलती है या फिर कोई भी जो अपना बिजनेस कर रहा है उसको अपनी टैक्सेस चुकाने होते हैं। उन टैक्सेस को मैनेज करने के लिए कि अब मालिक को नहीं पता कि मेरे को कितना टैक्स देना है, कितना कहाँ से आएगा, क्या है, सारी चीज़ें मालिक को नहीं पता होती। तो उसके लिए वो क्या करता है, एम्प्लॉय या अपने अंदर क्या रखता है, कुछ वर्कर्स को क्या करता है, जॉब देता है, उनको अपने साथ में रखता है ताकि वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किस चीज़ पे टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है, कब टैक्स जमा होगा, कितना टैक्स जमा होगा, ये सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक डिप्लोमा इन टैक्सेशन होता है। इसमें भी काफ़ी सारी जॉबें निकलती हैं, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा इन टैक्सेशन के बाद आप इस कोर्स को भी 12th के बाद कर सकते हैं। बात करते हैं ट्रिपल सी की। ट्रिपल सी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो वनडे एग्ज़ाम है। वनडे एग्ज़ाम कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड होता है। आप इसको एक दिन में दे सकते हैं, मतलब आप हर 2 महीने में इसका फॉर्म निकलता है, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, एक दिन एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम दे के आ जाइए। इसकी तैयारी के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यूट्यूब से इसकी तैयारी की थी और फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्लियर किया था। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ कंप्यूटर नॉलेज मांगते हैं वहाँ ट्रिपल सी कंपलसरी होता है कि आपको एक ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना ही होगा। दूसरा होता है ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल कोर्सेज़। ये ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल कोर्सेज़ जो होते हैं ये थोड़े से एडवांस कोर्सेज़ होते हैं, लगभग 1 से 1.5 साल में कंप्लीट होते हैं। और इनकी नॉलेज जिसको होती है, जिसके पास इसके सर्टिफिकेट होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में मांगे जाते हैं। और अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और उस गवर्नमेंट जॉब को आप आसानी से पा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया कोर्सेज़ हैं, आप इसको 1 से 1.5 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बात हुई 1 साल में जो कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं उन कोर्सों की जो आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे ITI। अब देखिए ITI 1 ईयर में भी कंप्लीट होता है और 2 ईयर में भी कंप्लीट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस ट्रेड को चूज़ किया है। ट्रेड टू ट्रेड ये क्या करता है, डिफ़र करता है कि 1 साल में कोर्स कंप्लीट होगा या 2 साल में कंप्लीट होगा। तो ITI होता है। पॉलीटेक्निक में अगर आप 12th से करते हैं तो आपको लेटरल एंट्री मिलती है। लेटरल एंट्री में क्या होता है, 2 साल की आपकी पॉलीटेक्निक होगी, इसके बाद आपको इंडस्ट्री में इसमें जॉब मिलेगी और बाद में आप जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो इसमें क्या होता है, आपका प्रमोशन भी होता रहता है। डी फार्मा जैसे आपको अगर मेडिकल लाइन में जाना है या अपना मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए क्या होता है, डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जो 2 साल में होता है। आप इसको 2 साल में कंप्लीट करके अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, या अपना जो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा आप इसको क्या कर सकते हैं, कई लोग रेंट पे भी दे देते हैं। उससे क्या आता है, इनका मतलब रेंट आता है। और ये डी फार्मा का कोर्स 2 साल में आपको इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी। तो ये जो तीनों ही कोर्स हैं ये सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, मतलब 1 साल में भी कंप्लीट हो सकते हैं, 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं आप इनको, और 3 साल में मतलब इसकी डिग्री भी ले सकते हैं। होटल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जैसे आपने देखा होगी होटल में बड़े बड़े शेफ़ होते हैं, कहीं बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े गेस्ट आते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। और भी कई प्रकार के होटलों में जो काम होते हैं वो होटल मैनेजमेंट वाले देखते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, उस जॉब को पा सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का ऐसा ना समझे कि खाली फैशन डिज़ाइनिंग में टेलर का ही काम होगा। फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसमें आपको मेहनत भी उस हिसाब से करनी होती है। लेटेस्ट मतलब नए नए अपडेट क्या क्या चल रहा है मार्केट में, उस चीज़ से रूबरू रहना पड़ता है। क्रिएटिव माइंड होना चाहिए इसके लिए। और फैशन डिज़ाइनिंग आप 1, 2 और 3 ईयर मतलब डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्स तीनों में कर सकते हैं। बात करें फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी इतना छोटा कोर्स नहीं है। ये भी अपना 1 साल में भी होता है, 2 साल में भी और 3 साल में भी कंप्लीट होता है। फ़ोटोग्राफी जैसे आप इंडस्ट्री में देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज है तो वहाँ फ़ोटोग्राफी एक बहुत मेन रोल अदा करती है। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र होते हैं तो इनका क्या होता है, अपना कोर्स करते हैं, पूरी नॉलेज होती है इनको। तो ये कोर्सेज़ भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वो कोर्स जो 3 साल में कंप्लीट होते हैं। 3 साल में होने वाले कोर्स जो हैं वो काफ़ी लोगों को पता होगा कि जनरली BA, BSc, BCom जो होते हैं। इसके अलावा भी कुछ कोर्स हैं जिनकी बात हम करेंगे। तो अगर यहाँ देखें BSc, BCom, BA, PBA, BCA, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन,
बी वोकैब क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। बीएससी देखिए, बीएससी जो है एक कई तरीके से कर सकते हैं। बीएससी पीसीएम से कर सकते हैं, बीएससी जेडवीसी से कर सकते हैं, जिसको केमिस्ट्री छोड़नी है बीएससी पीएसएम से भी कर सकता है, और एक बीएससी ऑनर्स भी होता है। ठीक है, ऑनर्स, अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हैं तो बीएससी ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स भी होता है, तो आप ये केवल एक ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट में, जैसे आप बीएससी मैथ से करते हैं तो बीएससी मैथ ऑनर्स करेंगे तो आपको केवल बीएससी मैथ की नॉलेज डीपली दी जाएगी, और कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं पढ़ाया जाता है। डिटेल में बीएससी में जो मैथ कोई आप क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो बीएससी ऑनर्स की बात हुई। बाकी बीएससी पीसीएम जेडवीसी से जो करते हैं वो तीनों सब्जेक्ट की बीएससी होती है, 3 साल की ड्यूरेशन में होती है। और साइंस वाले लोग ही इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 12th में साइंस लिया होता है। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट बीकॉम कर सकते हैं, हालांकि जिन्होंने साइंस 12th में लिया होता है वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो भी बीकॉम कर सकते हैं। बीए जिन लोगों के पास आर्ट होता है, या फिर साइंस और कॉमर्स वाले भी लोग बीए को ले सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तीनों में ही क्या होता है, ऑनर्स कोर्स अवेलेबल होता है। बीबीए, अगर बात करें बीबीए की, तो ये क्या होता है, एक बिजनेस से रिलेटेड कोर्स है, मैनेजमेंट। जैसे बीबीए एमबीए करके लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े होटल हो गया, इंडस्ट्री हो गई, वहाँ क्या करते हैं, मैनेजर बनते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक रिपोर्टेड कोर्स है, एक जाना माना कोर्स है, जिसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एज अ मैनेजर किसी कंपनी में, किसी होटल में आप जॉब कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे होती है, और 12th के बाद 3 ईयर का ये कोर्स होता है। बात करेंगे बीसी की। बीसी होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं इसमें। जैसे बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी 3 साल का कोर्स होता है, और 12th के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको इसके अंदर दी जाएगी। इसके बाद आता है बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जिन लोगों को रिपोर्टर बनना है, जर्नलिज्म में जाना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स को कर सकते हैं, ये भी 12th के बाद 3 ईयर में कंप्लीट होता है। इसके बाद बी वोकैब। बी वोकैब कई लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, ये कोर्स जो होता है इसको बोलते हैं वोकेशन स्टडीज़। ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशन स्टडीज़ होता है सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमोबाइल, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में या ऑटोमोबाइल के फील्ड में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज थे जो 3 ईयर में कंप्लीट होते हैं। आप 12th के बाद इसके लिए एलिजिबल हैं। और अब बात करते हैं उन कोर्सों की जो 4 साल या 4 से ज़्यादा समय में होते हैं, 4 साल से ज़्यादा समय में होते हैं। तो इसमें देखिए बीटेक। बीटेक बहुत ही फेमस कोर्स है, इसको आप सभी ने सुना होगा। ये 4 साल में कंप्लीट होता है, और कई सारी ब्रांचें होती हैं इसकी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग कोर्स होता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद। बी आर्क। बी आर्क या बी आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। ये 5 ईयर्स का कोर्स होता है, बी आर्किटेक्चर। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, या फिर कहीं बहुत बड़ा ऐसा पुल वगैरह बनना है, तो उन सब के जो कहते हैं कि डिज़ाइन देने का काम जो करते हैं वो आर्किटेक्चर करते हैं। तो ये आर्किटेक्चर का कोर्स जो होता है 12th के बाद होता है, और 5 ईयर में कंप्लीट होता है। आप इसके लिए भी 12th के बाद एलिजिबल हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है बी फार्मा। जैसे हमने यहाँ देखा डी फार्मा, ऐसे ही क्या होता है बी फार्मा। ये डिप्लोमा कोर्सेज़ होता है डी फार्मा, और बी फार्मा जो होता है वो एक डिग्री कोर्सेज़ होता है। इससे भी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। और इसके बाद आता है एलएलबी। एलएलबी 2 तरीके से होता है, एक एलएलबी बीए एलएलबी होता है और एक बीबीए एलएलबी होता है। ये दोनों ही कोर्स 5 साल की ड्यूरेशन में होते हैं। 5 साल में आप इनको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन प्लस लॉ दोनों ही पढ़ाया जाता है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ये 5 साल में कंप्लीट होता है। अगर आपको लॉ के फील्ड में जाना है, वकील वगैरह, एडवोकेट, लॉयर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी बीए या बीबीए एलएलबी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एमबीबीएस। एमबीबीएस आप सभी जानते होंगे, बहुत जाना माना कोर्स है एमबीबीएस। ये जो कोर्स है 4.5 साल में इसकी एकेडमिक नॉलेज मिलती है, और 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है, मैंडेटरी इंटर्नशिप आपको इसमें कराई जाती है एमबीबीएस में। आप लगभग 5.5 साल में इस एमबीबीएस को कंप्लीट करके एक डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, और एज अ डॉक्टर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये कुछ कोर्स थे जो 12th के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं या फिर आप जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के जो ऑप्शन थे वो मैंने आपको बताया, स्टडी के जो ऑप्शन थे वो मैंने आपको बताया। आपको किसी भी कोर्स में अगर कोई डाउट लग रहा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी भी कोर्स के बारे में आप डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको डिटेल में आपको बताऊँगा और आपकी जो कन्फ्यूजन होगी उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी 12th किया है, जो आपके दोस्त होंगे, ताकि उन्हें भी एक ठीक रास्ता मिल सके और वो क्या कर सकें, अपने जीवन में तरक्की की राहों को पकड़ सकें। तो हमारे ये चैनल है, ये आपके जीवन में उस बल्ब की तरह होगा जो प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित करता रहेगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।